Hello बच्चों, let's see this question. The question says the pressure and volume of a gas are changed along the path ABCA. Using the data shown in the graph, determine the work done including the algebraic sign in each segment of the path B to C, and here we have given 4 options and this is the graph given in the question. So in this question, the key concept here is work done by PV diagram. Now in this given question we have given the pressure value at point B and C, and in this question we have to find the work done because of the path B to C. This we have to find. So the pressure value at point B is 7 multiplied by 10 to the power 5 and this same as value at pressure at point C. तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू सेम है, सो दिस इज प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और उसकी वैल्यू गिवन है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 पास्कल. नाउ हमें ग्राफ से एट पॉइंट बी पॉइंट पे वॉल्यूम की वैल्यू नोन है, सो लेट्स राइट V of B and this is also the we can also write it as B initial. इनिशियल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा जो BC सेगमेंट है उसका इनिशियल पॉइंट है. सो V ऑफ इनिशियल, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. एंड V ऑफ C की वैल्यू दैट इज V ऑफ फाइनल, इसकी वैल्यू भी मेंशन है ग्राफ में, दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. नाउ जो वर्क डन है पीवी डायग्राम से, ये हमें बी से सी सेगमेंट के लिए कैलकुलेट करना है और जो वर्क डन डिफाइन होता है ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, दिस इज इंटीग्रल पीडीवी. यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इसे इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं, तो दिस इज इंटीग्रल पी बाहर एंड डीवी. यहाँ हम वैल्यू वी इनिशियल से वी फाइनल इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. नाउ अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज W इज इक्वल्स टू P VF माइनस VI. नाउ हम इक्वेशन में VF एंड VI की वैल्यू मेंशन है ऑलरेडी, so on directly substituting the value of VF and VI we will get W is equals to P की वैल्यू मेंशन है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5, VF की वैल्यू मेंशन है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब. तो यहां से 7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 3 दोनों में कॉमन है तो इसे कॉमन ले लेते हैं. सो दिस इज 5 माइनस 2 विच इज 3. तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज -3, सो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 21 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2. अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं बिकॉज आर आंसर ऑफ द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर 3, सो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 3 पूरा, ये हमारा 10 टू द पावर 3 बन जाएगा पूरा, और दिस इज 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 जूल. ये हमें ऑप्शन मिल जाएगा. एंड सेकेंडली हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें विद अलजेब्रिक साइन बताना है, तो पॉइंट बी पे देखिए हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 है एंड पॉइंट सी पे 5 मल्टीप्लाई बाय. प्रेशर इसके लिए कांस्टेंट है तो बी से सी सेगमेंट के लिए हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज डीवी पॉजिटिव, और जो प्रेशर है उसकी एक पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहां से हमें जो वर्क डन मिलेगा वो भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, दैट इज, और पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम. सो यहाँ पे हमें जो ये वैल्यू मिल रही है ये वैल्यू मिलेगी हमें पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय द सिस्टम. तो इन चारों ऑप्शन से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. सो दिस इज आवर आंसर. आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.